ट्रेनिंग का जो पहला टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। लो बढ़िया से चलो। अरे कैमरा मत भूलो ना। 320। हाँ बढ़िया। इम्यूनोलॉग और आवाज कौन सा प्रोडक्ट है? नाइस। तो इम्यूनोलॉग कहाँ पे काम करना है वो समझते हैं। देखिए ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है, यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट। इम्यून सिस्टम आखिर है क्या? आसान शब्दों में समझते हैं। ये हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है, यानी कि आर्मी सिस्टम है। जैसे बॉर्डर पे इंडियन आर्मी तैनात है ताकि हम अपने घरों में आसानी से और शांति से काम कर सके, आराम कर सके और कोई बाहरी दुश्मन हमारे घर में अटैक ना करे। वैसे ही इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के अंदर का एक आर्मी सिस्टम है जो बाहरी वायरस बैक्टीरिया से हमें बचाता है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने 5 साल पहले देखा था। एक बहुत बड़ी वायरस से फैलने वाली बीमारी ने पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। कौन सी बीमारी थी वो? कोरोना वायरस, कोविड में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने और भारत सरकार ने एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की थी कि अगर आपको कोविड से बचना है, कोविड से लड़ना है, तो अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए। और ऐसा हुआ भी। जितने लोगों की इम्यूनिटी कमजोर थी वो तो या फिर हॉस्पिटल जाते थे या फिर सीधा ऊपर जाते थे, ऐसा हुआ था। पर जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, कोविड होने के बावजूद भी वो बहुत जल्दी ठीक हो गए थे। और WHO ने एक वार्निंग दी है कि कोरोना से कम 10 गुना ज्यादा पावरफुल वायरस आने वाले 15 से 20 सालों में पूरी दुनिया पर अटैक करेगा। और उस वक्त इंसान का सबसे बड़ा हथियार होगा इम्यून सिस्टम। तो अगर हमने अपनी इम्यूनिटी पे अभी से काम करना शुरू कर दिया, अपने बच्चों की इम्यूनिटी पे अभी से काम करना शुरू कर दिया, तो फ्यूचर हमारा सिक्योर होगा। तो इम्यूनिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मैं प्रोडक्ट के बारे में समझाता हूँ, डोज के बारे में समझाता हूँ, किसको देना है किसको नहीं देना ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्यूनोलॉग का डोज कितना होता है? क्योंकि ये जनरल प्रोडक्ट ट्रेनिंग है तो हम जनरल डोज के बारे में बात करेंगे। 20 की सेवन खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। 20 की सेवन खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। कम से कम आधे घंटे का गैप जरूर लगाएं। एकदम से नहीं लेना, ले सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन हाफ आवर का गैप जरूर लगाना है और दिन में 2 बार। अगर किसी बच्चे को हम ये प्रोडक्ट देते हैं तो 5 से 10 मिनट मैक्सिमम डोज रहेगा, उससे ज्यादा नहीं देना है और दिन में 2 बार, ठीक है। अब सवाल आता है कि इम्यूनोलॉग प्लस में आखिर है क्या? बहुत सारी जड़ी बूटी है, एक जड़ी बूटी पे मैं बात नहीं करूंगा, खाली एक चीज समझा दूं। इसके अंदर सेब का भी इस्तेमाल किया गया है, एप्पल। और हमने पढ़ा है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, पता है ना? तो सेब बहुत हेल्दी है, लेकिन ये एक मीठा फल है, मीठा। तो मीठा हम कौन से बीमारी के लिए देते हैं? शुगर, डायबिटीज में नहीं देते। इसीलिए ये इम्यूनोलॉग रस कभी भी डायबिटीज वाले मरीज को ना देते। ये चीज भी नोट डाउन करेंगे। सेकंड प्रोडक्ट च्यवनप्राश, बड़ा ही कॉमन प्रोडक्ट है और भारत में च्यवनप्राश के बारे में एक मिथ फैलाई गई है कि च्यवनप्राश खाली सर्दियों के मौसम में खाना चाहिए। जब मैं छोटा था मेरे घर में भी यही रिवाज था। जैसे ही नवंबर का मौसम आता था, च्यवनप्राश का डिब्बा खुल गया, मार्च आते आते डब्बा गायब। मुस्लिम लोग यही मानते हैं ना। मुझे आप लोग ये बताएं, क्या इम्यूनिटी की समस्या खाली नवंबर से मार्च तक होती है? कभी भी हो सकती है। तो टेक्निकली हम च्यवनप्राश कभी भी खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल सीजन। ये हम 12 महीने तक खा सकते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है।
गर्मियों का मौसम चल रहा है, बरसात है तो गर्मी का भी मौसम है। गर्मी का मौसम में इसका डोज कितना रहेगा, कम करना है हमें। अगर किसी एडल्ट को अभी हम ये च्यवनप्राश देंगे तो पूरे दिन में खाली 5 ग्राम देंगे, पूरे दिन में 5 ग्राम। अगर बच्चे को हम ये च्यवनप्राश गर्मी के मौसम में देते हैं तो 2.5 ग्राम से ज्यादा नहीं देना बच्चे के लिए। लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम आएगा डोज को हम डबल कर देंगे, एडल्ट के लिए 10 ग्राम और बच्चे के लिए 5 ग्राम, पूरे दिन में एक बार। अब मुझे आप लोग बताएंगे क्या ये च्यवनप्राश डायबिटीज वाले मरीज को दे दें? यस वाले कितने लोग हैं? नो वाले कितने लोग हैं? अच्छा क्यों नहीं लेना है आप लोग मुझे बताइए, आप भी गलत सोच है, आप लोग मुझे बताइए। मिठास है, ओके, अच्छा है। मैं समझाता हूँ च्यवनप्राश का बेस क्या होता है। किसी भी च्यवनप्राश को बनाने के लिए गाय का देसी घी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शहद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाय का देसी घी एक डेयरी प्रोडक्ट है, तो डेयरी प्रोडक्ट कभी भी डायबिटीज वाले मरीज को नहीं देते। सेकंड, हनी इज अ नेचुरल स्वीटनर, ये भी हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल में स्पाइक करता है, इसीलिए च्यवनप्राश नहीं देना। अगर कोई लॉजिक पूछे आपसे, लॉजिक के साथ आंसर दीजिए, क्लियर? तो ना इम्यूनो डायबिटीज लेना है ना च्यवनप्राश लेना है, तो क्या लेना है? अगर किसी डायबिटीज मरीज का इम्यूनिटी कमजोर हो जाए, लो हो जाए, तो उसे क्या देना? उनके लिए 3 प्रोडक्ट मैं बताऊंगा, तीनों में से कोई भी देंगे। पहला ऑप्शन डायबिटीज वाले मरीज के लिए आयुष स्वाद पाउडर, ये पहला ऑप्शन है, आयुष स्वाद पाउडर। इसे हम काढ़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, डोज क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन जिंक कैप्सूल, पहला आयुष स्वाद, अगर वो नहीं ले सकते तो जिंक कैप्सूल लेंगे। तीसरा ऑप्शन इम्यूनिटी ड्रॉप, आयुष स्वाद नहीं तो जिंक कैप्सूल नहीं तो इम्यूनिटी ड्रॉप, तीनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट आप डायबिटीज वाले मरीज को देंगे अगर उनके अंदर डायबिटीज की और सॉरी इम्यूनिटी की शिकायत आती है तब। क्लियर? चलिए, आयुष स्वाद बनाने कैसे हैं कितने लोगों को पता है? एक भी इंसान नहीं। अच्छा आप हाँ हो गया, कितने लोग हैं जो जानते हैं आयुष स्वाद इस्तेमाल कैसे करते हैं? 2-3 लोग हैं, तो मैं समझा देता हूँ। चलो 300 ml पानी लेंगे, बनाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। 300 ml पानी, उसके अंदर 5 ग्राम आयुष स्वाद पाउडर को डालेंगे, उस पानी को बॉईल होने के लिए रख दें। जब वो पानी बॉईल होकर हाफ हो जाए, यानी कि लगभग 150 ml तक आ जाए, फिर उसे छान के गरम-गरम चाय के जैसे पिएंगे। ध्यान रहे, आयुष स्वाद पाउडर अगर ठंडा हो जाता है उसे दोबारा गर्म नहीं करना। ये छोटी सी चीज है लेकिन जरूर लिखेंगे। दोबारा गर्म करने पे वो प्रोडक्ट की जो तासीर है वो चेंज होती है और वो हमारे शरीर के अच्छा नहीं होता। तो एक बार गर्म करके उसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये कौन सा प्रोडक्ट है? इम्यूनिटी में भी एनर्जी कम और यहाँ पे तो एनर्जी का एक ब्रेड टेस्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है ये? मैं थोड़ा कम सुनता हूँ, कौन सा प्रोडक्ट है? कि आखिरी बार पूछूं प्लीज, बस सर के क्या होना चाहिए? हमारे ब्रेड इंडस्ट्री ठंडा क्लास के लिए सर का फेवरेट प्रोडक्ट है जी। चलो प्रोडक्ट बड़ा पावरफुल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बीमारियों में काम आता है ये प्रोडक्ट। सारी बीमारियों को आज कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन ठंडक क्लास आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में इसका इस्तेमाल बताऊंगा जो पुरुषों में बहुत कॉमन हो चुका है और बहुत तेजी से फैल गया है, सेक्सुअल इलनेस की समस्या। वहां पे आज हम ठंडक का इस्तेमाल सीखेंगे। और ये सेक्सुअल इलनेस की समस्या क्या है, इसको इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करता हूँ। मैं कोई मेडिकल
जो टेस्टोस्टेरोन है ना, महिलाओं में भी है, पुरुषों में भी है, लेकिन पुरुषों में बहुत ज्यादा है। किसी भी कारण, चाहे वो अल्कोहल पीने के कारण हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण हो, अच्छा खान पान ना होने के कारण हो, फिजिकल एक्टिविटी ना करने के कारण, यार लाइट बड़ी प्रॉब्लम है।